देवनाथ साहब, ये कहा जाता है कि जितना आदमियों के लिए आवश्यक है कि वहां उस टेम्परेचर में वो काम करने लायक, लड़ने लायक लगातार बने रहें, उतना मशीनों के लिए भी जरूरी है कि इस सर्दी में वहां तैनात जो हमारी मशीनें हैं उनको मेंटेनेंस मिलता रहे, हाइड्रोलिक्स उनके काम करते रहें। क्या ये चुनौतियां आसान है सर? क्विकली। ये बहुत ही कठिन काम है। वहाँ इतनी ऊंचाई पर ठंड की वजह से मशीनों का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, उनमें जो ल्यूब्रिकेशन सिस्टम है, उसमें जो ग्रीजेज हैं वो उनमें हार्डनिंग हो जाती है, उनकी जो कूलिंग प्रॉपर्टी है वो ख़राब हो जाती है। रबर्स के जो कंपोनेंट हैं वो ब्रिटल होकर टूट जाते हैं। प्लास्टिक के जो कंपोनेंट हैं वो उनमें पीलिंग ऑफ की प्रोसेस चालू हो जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो मेंटेनेंस क्रू वहाँ पे डिप्लॉयड है वो सब तरह की प्रिकॉशंस ले, ताकि मशीनों में जो रबर कंपोनेंट हैं, प्लास्टिक कंपोनेंट हैं, वो डिके ना हो और -40 डिग्री के टेम्परेचर में भी ऑप्टिमम लेवल पर काम करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाई ऑल्टीट्यूड पर जब एयरक्राफ्ट से फायरिंग होती है तो उसकी जो गोली निकलती है उसका टेम्परेचर होता है सैकड़ों डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इमीडिएटली उसके बाहर जो तोप लगी है, जिसको कि ठंडी हवा मिल रही है बाहर से, वहाँ टेम्परेचर है -10, -40 डिग्री। तो आप देखिए कि उस मशीन में किस तरह का एक थर्मल लोड पड़ता है कि इनर टेम्परेचर इज प्लस हंड्रेड्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड एंड द आउटर टेम्परेचर ऑफ सेम मशीन इज -40, -60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो हर साल विंटर्स में जाते हैं, हाई अल्टीट्यूड में जितनी भी तरह के रेडार्स, मिसाइल्स, जनरेटर्स हैं, उनकी हाई अल्टीट्यूड में कोल्ड वेदर ट्रायल करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सारी मशीनें बहुत ठंड के मौसम में भी दुरुस्त तरह से काम कर सकें। और इसीलिए ऊपर वाले का आशीर्वाद भी जरूरी है। इसीलिए आपने देखा राजनाथ सिंह साहब को राफेल में ओम बनाते हुए, इसीलिए वो जो एक्स फैक्टर है उसका साथ देना भी जरूरी है। और उस एक्स फैक्टर के साथ, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, देखिए इंडियन एयरफोर्स का जज्बा मैं आपको दिखाता हूं। ये ट्वीट देखिए, इस ट्वीट को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जज्बा क्या है। क्योंकि इस तरह के फ्रीजिंग कोल्ड में, इन ऑल्टीट्यूड में, इन हाइट्स में आपको चाहिए वो जज्बा भी जो गुरु गोविंद सिंह साहब से आता है। देहु शिवा वर मोहिय है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, न डरो अरिसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। इस तरह के इरादों के साथ हमारी फौज वहां डटी हुई, और इसलिए हम में से हर एक देशवासी का कर्तव्य है कि हम कृतज्ञ हों, हम समझें, आभारी हों कि किस तरह की मुसीबतों में हमारी सरहद की निगरानी करते हुए, किस तरह की परेशानियों से दो चार होते हुए, भारत मां के झंडे को सबसे ऊपर रखते हुए, तिरंगे को, झंडे को, और हमारी सुरक्षा के लिए हमारे प्रहरी दिन रात लगे हुए हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।